वेलकम बैक बी ए ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम जनरली कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे काम करते हैं, चाहे वो ये हो या ये हो, हार्डली मैटर्स, कलर का डिफरेंस है, पर ये चीज़ें कहती क्या हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैंडल स्टिक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है, इसको हम कलर कर देते हैं रेड, भी डार्क, ठीक है, और इसको हम लाइन बना देते हैं ऐसी, और इसको हम प्लेन लाइन कर देते हैं। तो एक होता है ये और दूसरा होता है हमारा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको ग्रीन, ये हो गए हमारे दो मेजर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब इसके अंदर हम अभी से एक और करके रखते हैं, जिसमें कैंडल का साइज़ होगा इतना, और ये हो गया, जिसमें दोनों में ही विक्स रह सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ें ये बनती कैसे हैं। अगर हमारा मार्केट ओपन हुआ, ओके, उसके बाद उसने एक हाई लगाया, कभी भी लगा सकते हैं, तुरंत ज़रूरी नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सपोज़ ये डे है या 5 मिनट है, तो सेम ही लॉजिक वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद एक उसने लो लगाया और उसके बाद वो क्लोज़ हुआ अपने ओपन के नीचे, तो वो एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, जिसको हम जनरली बेरिश कंसिडर करते हैं। मैंने जनरली बोला है, तो जनरली का एक लॉजिक होता है, क्योंकि चार्ट रीडिंग बहुत डिफरेंट टाइप से भी करी जाती है। तो आप पहले बेसिक समझिए, ऐसा एक कैंडल बनता है। अब अगर ओपन नीचे हुआ, उसने एक लो मारा, ठीक है, उसने एक हाई मारा और उसने एक क्लोज अपने ओपन से ऊपर दिया, तो वो ग्रीन बनता है। और ये जनरली कंसीडर बुलिश होती है, ये बेरिश होती है, जनरली के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी भी। इसको लिटरली मत लीजिएगा, क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ें और फैक्टर इन करनी पड़ती है, उस पर हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। और सेम चीज़ इधर होती है। इनको हम नॉर्मल बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। ये जो होती है, इनको हम डोजी कैंडल्स बोलते हैं, जहाँ पर विक बहुत लंबी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है। अब इसने ओपन ऊपर करा, क्लोज नीचे करा, मैं दोनों का हाई एक साथ मार्क कर देता हूँ। हाई मार्क ये लगाया, लो नीचे लगाया। अब ग्रीन वाले में क्या होगा, ओपन ऊपर करा, नीचे करा, और क्लोज ऊपर करा, बट इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि बहुत पास रहते हैं, ठीक है। अगर आप सप्लाई डिमांड के उसमें जाते हो, तो इनके एक और नाम पड़ते हैं। डोजी कैंडल को बोरिंग कैंडल बोला जाता है, और यहाँ पर इसको एक्सप्लोसिव कैंडल बोला जाता है। एक्सप्लोसिव कैंडल्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एक्सप्लोड करके गई है, मतलब बहुत ज़्यादा इसने रन अप करा है। अब इसके रूल क्या है, अगर 50% से बड़ी बॉडी है तो वो हमारी एक्सप्लोसिव कैंडल होती है। अगर पूरे उसका 50% से ज़्यादा बॉडी है तो वो सब एक्सप्लोसिव काउंट होती है। और अगर विक ज़्यादा बड़ी है, 50% से ज़्यादा हमारा विक एरिया है, तो ये हमारी डोजीज काउंट होती है, जिसको बोरिंग कैंडल बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये सब हमारी बोरिंग कैंडल है, ये हमारी एक्सप्लोसिव है, ये एक्सप्लोसिव है, ये एक्सप्लोसिव है, ठीक है। पर उसका लेंथ इतना मैटर नहीं करता, बट सिंपली ये भी एक्सप्लोसिव काउंट होगा, ये भी एक्सप्लोसिव काउंट होगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट ज़रूर अलग होता है जब हम चार्ट्स या सप्लाई डिमांड में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कैंडल स्टिक्स समझ में आ गई हो कि ये बनती कैसे है, इसका वो कैसे होता है।
आगे बढ़ने से पहले हमारे दो स्टार्टअप्स हैं। एक है कबाड़ पे, जहाँ पे आप अपना वेस्ट सेल कर सकते हैं। ये अभी जयपुर में फंक्शनल है, तो अगर आप जयपुर में हैं प्लीज़ इसमें लॉगिन करिए। अगर आप बाहर भी है लॉगिन करिए। इसमें आप जाएंगे, आप वेस्ट कैलकुलेटर पे देखिए आपका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप 1 किलो पैकेजिंग वेस्ट करते हैं 2 किलो का, तो उस पर कितना कार्बन और ये सब जा रहा है, ये सारा है। ग्रीन सामान शॉप पे आपको बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ट्रेडिंग जनरल अभी हमारे पास है, वो भी आपको मिल सकता है अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ हो। अयोध्या की सेंट का ये एसेंशियल ऑयल है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। 10 ml 30 ml का अपने घर में रखेंगे, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आएगा। तो ये एसेंशियल ऑयल आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करें प्लीज़, इस पे जाइए। नहीं है तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप कबाड़ पे या ग्रीन सामान शॉप सर्च करेंगे तो कबाड़ पे आ जाएगा। प्लीज़ हमें इस पे फॉलो करिए या द ग्रीन सामान शॉप पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको कैंडल स्टिक्स देखने हैं तो आप क्या करें, गूगल पे जाएं, कैंडल स्टिक्स लिख दें। हम टाइम बचाने के लिए, क्योंकि फिर ड्रॉ करना पड़ता, तो यहाँ से आप ये सारे बुलिश बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बट हमें इतने पैटर्न्स, इतने कैंडल स्टिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें से मेजर निकाल के बता देता हूँ ताकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वाले सारे कवर हो जाए। देखिए, बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग, ये कैंडल स्टिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक छोटी कैंडल बनी, उससे बड़ी एक कैंडल बनी अपोजिट साइड में। ये सब सपोज़ करिए ग्रीन कैंडल बनी, उससे बड़ी एक कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल को पूरा खा लिया हो। अब जैसे जाते हैं हम, ये निफ्टी, ये जो है, अब ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग आ रहा है। कल तो ये कौन सी तारीख का है, 6 मई। ये कोई ग्लिच के चक्कर में दिख रहा है, मैं इसलिए शॉक में चला गया कि ये कैसे है। तो हम ये लास्ट कैंडल को इग्नोर करेंगे। अब ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बना था, अब ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये कैंडल बना था, ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया। बुलिश इंगल्फिंग बना, ऊपर गया। अब बेरिश इंगल्फिंग बना, अब देखते कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स, जो कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। रेड पे ग्रीन, ग्रीन पे रेड। ठीक है, पर ये बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल्स को पूरा इसने कवर नहीं करा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये जो था ये बेरिश एंगल्फिंग था, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर टर्न लिया। ठीक है, पर मेन ये था कि इसके नीचे तो गया ही, तो वो एक कंटिन्यूशन पे था। अब ये डिपेंड करता है ये कौन सी जगह बना रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार क्या होते हैं? अगर मार्केट लगातार एक डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ये देखिए, ग्रीन, डोजी, रेड, ग्रीन, डोजी, रेड, इवनिंग स्टार बना, तो ये रिवर्सल कैंडल्स होती है। सेम डाउनवर्ड साइड कहीं ना कहीं हमें दिख जाएगा। ये सॉर्ट ऑफ ये मॉर्निंग स्टार था, अगर आप देखेंगे सॉर्ट ऑफ था पर इतना अच्छा नहीं था। कभी कभार गैप अप्स को भी हम इसी तरीके से कंसिडर करते हैं। अब आते हैं हमारे पिन बार्स, हैमर। हैमर्स क्या होते हैं? वो कभी भी टॉप पे, सॉरी कोको कम, मेरा डॉग,
ये स्पिनिंग टॉप हो गए, हमने स्पिनिंग टॉप इसमें नहीं आया। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, कभी भी टॉप पे बनता है तो चांसेस होता है मार्केट दूसरी तरफ आए। अगर यही वो बॉटम में बनता है, अगर मार्केट की सपोर्ट पे ऐसा कोई कैंडल बनता है तो ये ज़्यादातर चांस होता है ये अपसाइड जाए। और अगर ये टॉप पे हैमर की तरीके से बने, हमें हैमर कुछ ऐसा मान लीजिए हैमर, ठीक है, तो वो डाउन साइड की तरफ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बाइंग प्रेशर बहुत था तो मार्केट पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर सेलिंग प्रेशर में नीचे आया, तो ये होगा इन्वर्टेड हैमर। इसका अपोजिट इस वाले कैंडल को देखिए कि मार्केट में सेलिंग था, फिर बाइंग प्रेशर के चक्कर में ये ऊपर गया, तो ये एक पॉजिटिविटी का सिग्नल होता है। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रेरी जो होता है वो नेगेटिव साइड का होता है। अब दूसरी हमारी कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश या बेरिश हरामी कैंडल। इसका नाम ही ये है तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, कहीं पे दिख जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, सो जनरली क्या होता है कि मार्केट अगर ऐसा पैटर्न बनाता है जहाँ पर एक कैंडल बनी, एक हॉल्ट कैंडल बनी, मार्केट कभी भी इसको ब्रेक करता है तो ये चांसेस रहते हैं कि ये फ्लो में 1:2-3 के लेवल्स टच करके जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वो वाली बात अलग है, पर ये इसको ट्रेड ऐसे लेते हैं कि जब इसका हाई ब्रेक होता है तब आप इसमें एंटर कर जाइए, या कुछ लोग इसके हाई पे वो करते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और वो फॉलो थ्रू करते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जबकि जितने हमने यहाँ पे डिस्कस करे वो सारे रिवर्सल पैटर्न्स हैं। तो ये बहुत बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे बी ए ट्रेडर।